Welcome on my YouTube channel, Chan Elite Study Point. I am your CM sir, and you are my genius, brilliant, and future maker. मतलब आप एक अच्छे भविष्य निर्माणकारी स्टूडेंट हैं और आपके आने वाले वर्ल्ड की कमांड आपके हाथ में है, उसके आप निर्माता हैं। प्लीज़ सी माय वीडियो विथ वेरी अटेंशन। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना रिप्रोडक्शन पार्ट 3, asexual reproduction. Reproduction are two types, sexual and asexual. What are asexual? I have told you in last video. asexual क्या होता है पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें लेस टाइम लगता है, लेस एनर्जी लगती है और उसमें वेरिएशन लेस होता है और बहुत सारे फीचर्स इसमें डिफरेंट होते हैं सेक्सुअल से। तो इसमें सब क्या कौन सा एक होता है फिशन, FISSION। फिर होता है बडिंग। दूसरा तरीका क्या होता है BUDDING। बडिंग के जरिए भी रिप्रोडक्शन होता है। फिर स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है टू टाइप से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल वो होता है जो कुदरत के द्वारा खुद हो जाता है, जैसे रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन कराया जाता है वो प्लांट्स में। तो वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो कटिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा। ये लेयरिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, आपको अगली वीडियो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फिशन। ये फिशन टू टाइप, बाइनरी एंड मल्टीपल। और ये फिशन होता है क्या है, जैसे मतलब एक वन सेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाता है इन टू पार्ट्स, वो हो गया है बाइनरी। और एक ही सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है जो डिवाइड हो जाता है मेनी पार्ट्स, वो हो जाता है मल्टीपल। अब देखिए आगे मैं आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन होता है। ये दो तरीके का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो हम आपको बाइनरी फिशन में बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, डिवीज़न और स्प्लिटिंग। ये डिवीज़न मतलब होता है बट जाना, मतलब डिवाइड इन टू पार्ट्स और मोर पार्ट्स। और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू, जब यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का है, वन सेलुलर है, तो क्या हो जाता है वो डिवाइड इनटू टू, मतलब वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो ये देख रहे, यू आर वॉचिंग हियर वन अमीबा and presented this nucleus and these are cytoplasm and in processing when generates two amoeba। जब वो मतलब एसेक्सुअल प्रोसेस चल रहा है, अब यहाँ पर एसेक्सुअल प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोली टू न्यूक्लियस बन रहे हैं, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस अब हो रहा है। ये दो जब न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं तो डिवीज़न ऑफ हो जाता है, किसका, टू चाइल्ड बन जाते हैं। तो वन अमीबा के टू चाइल्ड होता है, एक अमीबा होता है वो अपने दो चाइल्ड में डिवाइड हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पर जो था पहले, यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ बिल्कुल साइटोप्लाज्म और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, पर ये दो ऑर्गेनिज्म हो गए वन सेलुलर, और ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया। तब ये दो अलग अलग टू डॉटर सेल्स हम कह सकते हैं। तो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, यू आर वॉचिंग हेयर एग्जाम्पल बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किसमें किसमें होता है, अमीबा में होता है, लिस्टमोनिया में होता है एंड पैरामोसियम में होता है। ये फिशन का दूसरा पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, फिशन का दो पार्ट होते हैं। एक था क्या, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हमने अभी बताया आपको। अब सेकेंड क्या है, मल्टीपल फिशन। ये मल्टीपल फिशन क्या है, तो वही चीज़ है, डिवीज़न और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू मैनी। मतलब मैनी, एक ही सेल है और एक सेल से मतलब बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म है और वन सेलुलर है, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। अमीबा में क्या था, एक से केवल दो ही बन सकते थे, और इसमें मल्टीपल में क्या है, एक से मतलब बहुत सारे बन सकते। जैसे देखिए, पहले दो न्यूक्लियस बने, फिर चार न्यूक्लियस बने, फिर छः न्यूक्लियस बने, इससे बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद में फिर डिवाइड हो जाते हैं। किन में बन जाते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं।
अब ये होता है कि इसमें मल्टीपल डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, देख रहे हैं ना आप, ये न्यूक्लियस। अब ये मल्टीपल डिफिशन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है, कोलामाडामोनस। अब ये इनके दोनों, ये दो एग्जाम्पल, इन दोनों में क्या होता है, क्या नाम हमने पैरामीशियम में और अमीबा में बताया था, केवल ये मतलब दो ही भागों में डिवाइड होते हैं, ये दो जनरेट्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जनरेट्स होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये सो दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन फिशन। यू कैन सी फर्स्ट, फिशन के बारे में हम बता चुके हैं, इसका बाइनरी एंड मल्टीपल। अब हमारा दूसरा नंबर है बडिंग। ये वडिंग क्या होता है? ये वडिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके, इट मीन्स सम ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स या कुछ भी हो, तो वो इस बडिंग के ज़रिए क्या करते हैं? अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये एक ही इसमें पेरेंट होता है, सो इट इज़ एसेक्सुअल। ओके, हेयर यू आर वॉचिंग बडिंग, ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन आउट ग्रोथ और बड, मतलब ये बड से डेवलप होता है कोई न्यू ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो हाइड्रा क्या करता है? ये यहाँ पर देखिए बड हल्का सा दिख रहा है, फिर सेकंड पोजीशन पे देखिए ये डेवलप इतना हुआ, फिर थर्ड पोजीशन पर देखिए ये इतना डेवलप हुआ, फोर्थ पोजीशन पर ये देखिए ये इतना हुआ है, फिर उसके बाद फिफ्थ पोजीशन में पूरा हाइड्रा बन जाता है। तो मतलब एक ब्रांच टाइप से निकलता हुआ है। तो ये सिस्टम होता है बडिंग सिस्टम। ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम एन आउट ग्रोथ और बड। ओके, दीज आर एग्जाम्पल आर बी organism did budding, हाइड्रा एंड ईस्ट। ओके, अब हम फिशन के बारे में बता चुके हैं, बिनरी के बारे में बता चुके हैं, मल्टीपल के बारे में बता चुके हैं, बडिंग के बारे में। और नाउ इज द टर्न ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है? अब देखिए आगे। अब आप स्पोर फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें लिखा पेरेंट, सिंगल पेरेंट है ना, इसलिए पेरेंट लिखा, पेरेंट्स नहीं लिखा है। जनरेट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो इन ए प्लांट। तो आप ये स्पोर्स देख रहे हैं ना, तो जैसे मान लें ये ब्रेड है, ये कैसा हुआ? ये फंगस ब्रेड है। तो इसमें आपने देखा जर्मिनेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? ये स्पोर्स का हो रहा है। ये एयर के जरिए क्या होता है? बहुत फैलते हैं इस तरीके से, ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये किसमें होता है? राइजोबस एंड मस्कोर में। अब आप फिशन के बारे में भी जान चुके हैं, बडिंग के, स्पोर फॉर्मेशन में। अब अगला है रीजनरेशन। ये रीजनरेशन क्या होता है देखिए आगे। रीजनरेशन से पहले हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। पहले फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानिए। ये फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगोरस होता है। ये लोकेशन इसकी कहाँ होती है? इन पॉन्ड्स में होती है, तालाब। ए फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स ऑफ एंड डेवलप्स एन इंटायरली न्यू बट जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। हम कह सकते हैं देयर इज नो रिजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट और सच। हम कह सकते हैं इसमें कुछ स्पेशल सेल्स नहीं होते हैं, जो दे डू नॉट हैव स्पेशल। हम कह सकते हैं इसमें स्पेशल सेल्स नहीं होते जो रीजनरेट करने के लिए होते हैं। इसमें एवरी सेल्स इज फॉर रीजनरेट। इसमें हर सेल जो होता है क्या होता है? रीजनरेट के लिए। अब ये स्पायरोगोरा होता है, क्या हमने आपको बताया था? स्पायरोगोरा ये पॉन्ड्स में होता है, तालाब में होता है, इस तरीके। ये एक होता है, ये क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और बिल्कुल एक ही तरह होता है। तो इस तरीके से क्या, इसको क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। मतलब एक स्पायरोगोरा है और वो डेवलप हुआ और ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में, और यहाँ पर कितने हो गए स्पायरोगोरा? ये 2 स्पायरोगोरा हो गए। तो इस सिस्टम को क्या कह सकते हैं? अब इसमें ऐसा नहीं कुछ स्पेशल हो जनरेट करने के लिए सेल्स, ये सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर देयर इज नो रिजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट एज ए सच, दे डू नॉट हैव ए स्पेशल cells for generate। okay, it is our fragmentation, a fragment of the parent, a fragment of the parent breaks off and develops an entirely what genetically identical and individual। okay, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में एक और होता है द ग्रोथ ऑफ ए डैमेज्ड और मिसिंग ऑर्गन पार्ट फ्रॉम द remaining tissue, they have a specialized regenerative cells। इसमें क्या आता है? कुछ सब, एवरी सेल इज़ नॉट फॉर रीजनरेशन। हर सेल इसमें क्या होता है? जनरेशन के लिए नहीं होता है, इसमें कुछ स्पेशल रीजनरेशन के लिए होते हैं सेल्स। अब देखिए जैसे ये क्या है?
फ्लैनेरिया है। ये फ्लैनेरिया में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ स्पेशल क्या है, सेल्स होते हैं। तो इसका एक पार्ट टूटा तो ये अलग हुआ, इसमें भी कुछ पार्ट में अलग स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे दो में हुआ। तो ये क्या हुआ, ये डेवलप्स हो रहा है इसमें अलग अलग फ्लैनेरिया में। तो ये इस तरीके का जनरेशन क्या कहलाता है, डेवलप रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक ही पेरेंट से बना है। देखिए एक ही तो पेरेंट है और ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इन 3 पार्ट से क्या हो गए, 3 फ्लैनेरिया और डेवलप हो गए और फ्लैटवर्म हो गए। तो इसको क्या कहेंगे हम, रीजनरेशन कहेंगे। द ग्रोथ ऑफ ए डैमेज्ड और मिसिंग ऑर्गन पार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू, दे हैव स्पेशलाइज्ड रीजनरेशन सेल्स। ओके, हमने आपको यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन छूट गया है, ठीक है। रीजनरेशन का भी बता दिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी बता दिया। अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बताने जा रहे हैं। ये क्या होता है, ये प्लांट्स में होता है। ये किस में होता है, ये प्लांट्स में होता है। ये और प्लांट्स में किस तरीके से होता है, 2 टाइप्स, एक होता है नेचुरल जो, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो मतलब गॉड के द्वारा या नेचर के द्वारा खुद रिप्रोडक्शन होता है। और किससे होता है, रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है। तो उसको हम नेचुरल कहते हैं। जो बाय ह्यूमन बीइंग जो हम लोग करा देते हैं आर्टिफिशियल, वो तरीका हमारा आर्टिफिशियल कहलाता है, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ये क्या है देखिए आगे।